अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को एक ऐसा वाक़या बताते चलूं जो इस वक्त पूरी कश्मीर में एक इंसानियत और वफादारी की मिसाल बन चुकी है। आपको बताते चले कि एक भाई का जो भाई है वो बीमार हो जाता है, उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनका भाई अपना जमीन अपना जायदाद बेचकर उस भाई का इलाज करवाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद ही डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसकी जो किडनी है वो खराब हो गई है, इसकी जो किडनी है अब चेंज करनी होगी। लेकिन भाई की वफादारी देखे, भाई की इंसानियत देखे, भाई ने अपनी किडनी निकाल कर उस भाई को दे दी है, अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी भाई की जो जान है वो बचा ली है। क्या कुछ मजीद तफसीलात है, पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद इसके बारे में मजीद बात करते हैं। इस भाई ने अपने भाई के खातिर अपनी किडनी निकाल कर अपने भाई को दी। वफादार भाई की एक निशानी इस समय हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई के साथ झगड़ता है प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन इस भाई ने अपनी जमीन का भी सौदा किया इस भाई के खातिर, इस भाई की जिंदगी बचाने के खातिर। इस भाई ने, अब जमीन की बात तो अलग है, लेकिन इस भाई ने अपनी किडनी निकाल कर अपने भाई को दे दी ताकि इस भाई की जिंदगी बचनी चाहिए, लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और था, वो किडनी भी खराब हो गई। हजरत, आपका नाम जानेंगे, आपके जज्बे को सलाम। इस दौर के अंदर आपने जिस तरीके से एक मिसाल कायम की, आपका नाम क्या है हजरत? मेरा नाम मेराजुद्दीन खान है। मैं वतलार बोनीपुर एरिया में रहता हूँ जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हमने किया था 2015 में, इसको ट्रांसप्लांट किया था। उस टाइम मैंने किडनी इसको दी थी अपनी। उस टाइम उसकी सिचुएशन ऐसी थी तो मैंने किडनी इसको डोनेट की। तो उस टाइम हमने कम से कम छः कनाल के आसपास ज़मीन बेची। ज़मीन भी भेजा? हाँ, 6 कनाल ज़मीन बेची थी। यहाँ वतलार में आपको कोई भी बोल सकता है कि इन्होंने हाँ ये वाकई बेची थी इन्होंने से। तो उस टाइम कुछ और सिचुएशन, आज कुछ और है। आज हमारे पास ज़मीन भी नहीं है, इतना ज़मीन है ही नहीं। इतना ही है कि जहाँ मकान बना सके, बस इतना ही है। बाकी ज़मीन नहीं है जो हम इसको और बेचेंगे, जो इसको हम डोनेट करेंगे। ये ट्रांसप्लांट में कितने साल के बाद इसे फिर से किडनी ट्रांसप्लांट करने की? 11 साल चल रहा था इसका। तो उसके बाद ये फेल हो गया फिर से। फिर मैं इसको डॉक्टरों के पास ले गया, वहाँ देखा तो सिचुएशन यही निकली, इसके क्रिएटिन लेवल बढ़ गया था। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आप क्या करोगे, तो रीट्रांसप्लांट करना इसका ज़रूरी है। इसका इस टाइम डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में तीन चल रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो कितना खर्चा आ रहा है? डॉक्टरों ने कुछ कहा कितना खर्चा? तो हमें इसको बाहर लेना है, बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेंगे इसको। कम से कम 30-35 लाख तक आएगा खर्चा सर। तो इसके अलावा भी बहुत खर्चे आते हैं, तो वो तो सबको पता है पेशेंट पे कितना खर्चा आता है।